क्वेश्चन है, सेडान कार ऑफ मास 200 किलोग्राम इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी। एक सेडान कार है जो कि 200 किलोग्राम की है, एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है। वेलोसिटी यहाँ पर दी नहीं है आपको। इट इज़ ब्रॉट टू द रेस्ट, अब उसको रेस्ट पर लाया गया है बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक लगाया आपने, रेस्ट पर आ गई गाड़ी। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर चलने के बाद when the average resistance being offered it to it is 500 न्यूटन। फोर्स कितना लगाया गया? 500 न्यूटन इसको रोकने के लिए। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द कार? यहाँ पर आपसे कार की वेलोसिटी पूछी है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर गिवन में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन में हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले तो दिया है मास, जो कि दिया है कार का 200 किलोग्राम है। फिर दिया है कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसको 0 पर लाना है, 0 मीटर पर सेकंड पर। डिस्टेंस जो कि एस दी है 20 मीटर है, 20 मीटर चलने के बाद में। और जो फोर्स ऑफर किया गया है वो किया गया है 500 न्यूटन का। और पूछा है कि उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल थी वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो यू निकालने के लिए हमको ए भी चाहिए होगा, और इसीलिए आपको फोर्स और मास दोनों दिया हुआ है। और ए निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है एफ इक्वल्स एम मल्टीप्लाई ए। यहाँ पर देखो, ये आपको गाड़ी रोकी है आपने, तो यहाँ पर ए क्या होगा आपका? रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर? तो एफ यानी एफ किस में लग रहा है आपका? अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो एफ आपका यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू आएगी इसकी, -500 इज इक्वल टू एम कितना है आपका? 200 मल्टीप्लाई ए। तो ए हो जाएगा आपका माइनस में 500 अपॉन 200। क्लियर हो गया? क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को रोकोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है ना, तो रोकने के लिए आपको हमेशा फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। और जब वो रुकता है ऑब्जेक्ट, तो उसका जो एक्सेलरेशन काउंट होता है वो किस में होता है आपका? नेगेटिव में। वो रिटार्डेशन कहलाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू आ गई आपके माइनस में 2 2 4 और 2 5 10, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ए आ जाता है यहाँ पर। अब आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो यहाँ पर हम जो मोशन की इक्वेशन है उसको लगाएंगे। तो हम यहाँ पर देखो, टाइम तो दिया नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ना लगा करके हम कौन सी लगाएंगे यहाँ पर? थर्ड इक्वेशन, राइट। तो वी स्क्वायर हो गया आपका यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2as। तो वी हमारा 0 है, क्लियर। और -2 मल्टीप्लाई माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई 20। तो ये हो गया मेरा माइनस माइनस प्लस में हो गया 5.0, राइट। 25 टू द 50 हो गया, और एक डेसिमल आ गया, एक डिजिट से पहले डेसिमल आ गया, मल्टीप्लाई 20 आ गया। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो 25 हो गया 100, और एक ज़ीरो ये आ गया, और प्लस डेसिमल आ गया इसका डिजिट से पहले। तो यू स्क्वायर हो गया हमारा 100, और u की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड। u कितना आ गया हमारा? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी वो वेलोसिटी आ गई कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कार मूव कर रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है बहुत इजीली। आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एन्जॉय योर डे एंड थैंक यू।